नमस्ते सभी को। आइए अब ऋग्वेद का पाठ प्रारंभ करते हैं। हम पंचम अनुवाक पर पहुंच गए हैं, 4 अनुवाक हमारे हो गए हैं। तो आइए इससे पहले देख लेते हैं इसमें क्या विषय है और कौन सा स्वर है और कौन सा छंद है। तो इसमें पाद निश्चित गायत्री छंद है और षड्ज इसका स्वर है और इसका जो देवता है सदसस्पति इसका देवता है। तो इसमें कहा गया है, इसका विषय बहुत सुंदर विषय है। ओम सोमानं स्वर्णं कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं योषिजः। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। कल मैंने बताया था वाचक् लुप्तोपमा अलंकार किसे कहते हैं। जो कोई विद्या के प्राश में प्रसिद्ध मनुष्य है वही पढ़ाने वाला और संपूर्ण शिल्प विद्या के प्रसिद्ध करने योग्य है, क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने अनुग्रह से चाहता है। फिर वह ईश्वर कैसा है, तो अब इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में। ओम यो रेवान्यो अमीवः वसुवित् पुष्टिवर्धनः सनः सिषक्तु यस्तुरः। जो मनुष्य सत्य भाषण आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं वे अविद्या आदि रोगों से रहित और शरीर व आत्मा की पुष्टि वाले होकर चक्रवर्ती राज्य आदि धन तथा सब रोगों को हरने वाली औषधियों को प्राप्त होते हैं। अगले मंत्र में ईश्वर की प्रार्थना का प्रकाश किया है। ओम मानः संशो अरुषो धूर्तिः प्रणं प्रमर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। किसी मनुष्य को धूर्त अर्थात छल कपट करने वाले मनुष्य का संग न करना तथा अन्याय से किसी की हिंसा न करनी चाहिए, किंतु सबकी न्याय ही से रक्षा करनी चाहिए। अगले मंत्र में इंद्रादिकों के कार्यों का उपदेश किया है। ओम सघा वीरो निरिष्यति ओम सघा वीरो नरिष्यति यमिंद्रो ब्रह्मणस्पतिः सोमो हिनोति मर्त्यम्। जो मनुष्य वायु, विद्युत, सूर्य और सोम आदि औषधियों के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं वे कभी दुखी नहीं होते। कैसे वे रक्षा करने वाले होते हैं, फिर इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में। ओम त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इंद्रश्च मर्त्यं दक्षिणापात्वं हसः। जो मनुष्य अधर्म से दूर रहकर अपने सुखों को बढ़ाने की इच्छा करते हैं वे ही परमेश्वर के सेवक और उक्त सोम, इंद्र और दक्षिणा इन पदार्थों को युक्ति के साथ सेवन कर सकते हैं। यह 34वां वर्ग पूरा हुआ। अगले मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर के गुणों का उपदेश किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इंद्र शब्द संगति देख करके यहाँ पर अर्थ हुए हैं कि ये परमेश्वर के लिए आया है या जड़ देवों के लिए आया है या जीवात्मा के लिए आया है। तो यहाँ पर इंद्र शब्द से परमेश्वर का ग्रहण किया गया है। ओम सदसस्पतिम अद्भुतम प्रियमिंद्रस्य काम्यम सनिम मेधामयाशिषम। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। जो मनुष्य सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सब आनंद के देने वाले परमेश्वर की उपासना करते और उत्कृष्ट न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं वे ही सब शास्त्रों के बोध से, प्रसिद्ध क्रियाओं से युक्त बुद्धियों को प्राप्त और पुरुषार्थी होकर के विद्वान होते हैं। तो यहाँ मुख्यतः उपासना की कही है कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हम सभी को आनंद देने वाला है, हम सभी की बुद्धि का वर्धक है और हम सभी को आनंद की प्राप्ति भी वो कराने वाला है। वही सब जगत को रचता है। अब इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में। ओम यस्माद्रितेन सिद्ध्यति यज्जो विपश्चितश्चन सधीनाम योगमिन्वति। व्यापक ईश्वर, सब में रहने वाले और व्याप्त जगत का नित्य संबंध है। वही सब संसार को रचकर तथा धारण करके सबकी बुद्धि और कर्मों को अच्छी प्रकार जानकर सब प्राणियों के लिए उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख रूप फल को देता है। कभी ईश्वर को छोड़ के अपने स्वभाव मात्र से सिद्ध होने वाला अर्थात जिसका कोई स्वामी न हो
ऐसा संसार नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ पदार्थों के अचेतन होने से यथायोग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता कभी नहीं होती। तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि वह संसार ही सारे संसार, वह परमात्मा ही इस सारे संसार का निर्माता है। अपने आप से ये जड़ जगत नहीं बन सकता। तो आगे कहा फिर वह यज्ञ कैसा है? तो कहा ओम आदृध्नोदि हविष्कृतम प्रांचम कृणोति अध्वरम होत्रा देवेषु गच्छति। जिस कारण परमेश्वर सकल संसार को रचता है, इससे सब पदार्थ परस्पर अपने अपने संयोग से बढ़ते और ये पदार्थ क्रियामय यज्ञ और शिल्प विद्या में अच्छी प्रकार संयुक्त किए हुए बड़े बड़े सुखों को उत्पन्न करते हैं। फिर वह यज्ञ कैसा है? यहाँ परमेश्वर का यज्ञ होता है कि परमेश्वर यज्ञ करता है, अर्थात इस सारे संसार को बनाना, इसको चलाना, ये परमात्मा का, और सबको सबके कर्मों का फल देना और सबको ज्ञान देना। इस वेद का ज्ञान ये परमात्मा की वाणी ही में पढ़ रही हूँ। तो कहा ये सब यज्ञ ही परमेश्वर कर रहा है और हम सब जीवों के उपकार के लिए ही वो यज्ञ कर रहा है। तो कहा फिर वह यज्ञ कैसा है उसका? तो कहा ओम नराशंसं सुदृष्टमपश्यं सप्रथस्तमं दिवो न सद्ममखसम्। इस मंत्र में भी उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य सब जगह विस्तृत हुए सूर्य आदि के प्रकाश को देखता है, वैसे ही सब जगह व्याप्त ज्ञान प्रकाश रूप परमेश्वर को जानकर सुख के विस्तार को प्राप्त होता है। इस मंत्र से सदसस्पतिम इस पद की अनुवृत्ति जाननी चाहिए। पूर्व 17वें सूक्त के अर्थ के साथ मित्र और वरुण के साथ अनुयोगी बृहस्पति आदि अर्थों के प्रतिपादन से इस 18वें सूक्त के अर्थ की संगति समझनी चाहिए। ओम प्रतित्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रयूयसे मरुद्भिरग्न आगहि। यह 19वें सूक्त का आरंभ हो चुका है। अब यहाँ पर अग्नि के गुणों का उपदेश किया जा रहा है। इसका षड्ज वही स्वर रहेगा, इसमें गायत्री छंद रहेगी, पिपीलिका कामाद्य निश्चित गायत्री, और इसके जो देवता हैं अग्नि और मरुत, ये इसके दो देवता हैं। तो कहा देवता कहते हैं विषय को, जैसे जो यह भौतिक अग्नि और प्रसिद्ध सूर्य विद्युत रूप से पवनों के साथ प्रदीप्त होता है, वह विद्वानों को प्रशंसनीय बुद्धि से हर एक क्रिया सिद्धि व सबकी रक्षा के लिए गुणों के विज्ञान पूर्वक उपदेश करना व सुनना चाहिए। अब यहाँ भौतिक अग्नि की बात आ गई। अब यहाँ पर ईश्वर का अर्थ नहीं लिया है, यहाँ पर अब अग्नि का अर्थ लिया है। ओम नहि देवो न मर्त्यो महस्तव क्रतुम परः मरुद्भिरग्न आगहि। अब कहा परमेश्वर की सर्वोत्तमता से उसकी महिमा व कर्म अपार हैं, इससे उनका पार कोई नहीं पा सकता। जितनी जिसकी बुद्धि व विद्या है उसके अनुसार समाधि योग युक्त प्राणायाम से जो कि अंतर्यामी रूप करके वेद और संसार में परमेश्वर ने अपनी रचना स्वरूप व गुण व जितने अग्नि आदि पदार्थ प्रकाशित किए हैं उतने ही जान सकता है, अधिक नहीं। अब यहाँ पर परमेश्वर को भी अग्नि कहा गया है और भौतिक अग्नि का गुणों का भी उपदेश इसमें आ गया है। तो दो इसके बात बताइए कि एक परमेश्वर अग्नि है और उसी अग्नि परमेश्वर ने ही अग्नि तत्व को रचाया है, और उस अग्नि परमेश्वर के द्वारा ही हम उस अंतर्यामी जो हमारे भीतर स्थित है तो वो सब जगह, लेकिन हमें अनुभूत होगा भीतर, तो उसकी हम उपासना करके उसको हम जान सकते हैं, अर्थात उसका दर्शन कर सकते हैं। तो हमें एक तो उसका आध्यात्मिक लाभ लेना चाहिए और दूसरा हमें भौतिक अग्नि से भौतिक लाभ भी उसका लेना चाहिए। ओम ये महोरजसो विदुर्विश्वे देवासो अद्रुहः मरुद्भिरग्न आगहि। जो विद्वान लोग अग्नि से आकर्षण व प्रकाश द्वारा तथा पवनों की चेष्टा द्वारा धारण किए हुए लोग हैं, उनको जानकर उनसे कार्यों में उपयोग लेना जानते हैं, वे ही अत्यंत सुखी होते हैं। फिर उक्त पवन किस प्रकार के हैं? ओम य उग्रा अर्कमाने चुरनाधृष्टा स ओजसा मरुद्भिरग्न आगहि। अब यहाँ पर वायु के बारे में बताया कि वायु कैसी है। जितना बल वर्तमान है उतना वायु और विद्युत के सकाश से उत्पन्न होता है। ये वायु सब लोगों के धारण करने वाले हैं।
इसके संयोग से बिजली व सूर्य आदि लोग प्रकाशित होते तथा धारण भी किए जाते हैं। इससे वायु के गुणों को जानना व उनसे उपकार ग्रहण करने से अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। फिर भी उक्त वायु कैसा है? अब आगे फिर और वायु के गुण बताए जा रहे हैं। ओम ये शुभ्रा घोर वर्पसः सुचक्रासोरिषादसः मरुद्भिरग्न आगहि। जो यज्ञ के धूम से शोधे हुए पवन हैं, अर्थात यज्ञ के द्वारा और हवा की शुद्धि की गई है, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं। अब जैसे ये कोरोना का काल चल रहा है, इसमें अगर हम गुग्गुल आदि से, लोभन आदि से यज्ञ करें तो हम बहुत वायु की शुद्धि कर सकते हैं। हम सभी को इसीलिए तो नित्य प्रति और दोनों वक्त यज्ञ करना चाहिए। तो ये वेद कह रहा है, देखो कि जो हवा की शुद्धि है वो कैसे होती है? यज्ञ से होती है। जो यज्ञ के धूम से शोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं, और जो अशुद्ध अर्थात दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करे। अब ये निशान लगाने का मंत्र है। इससे हम सबको बता सकते हैं कि देखो, वेद भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करो, इसी से तुम्हारी वायुमंडल की शुद्धि होगी, और इसी से तुम ये जो विषाक्त वातावरण जो बना है, हवा में विष भरा हुआ है, आज कोरोना का कहर बरपा हुआ है, यह भी शुद्ध हो जाएगा अगर प्रत्येक व्यक्ति दोनों वक्त यज्ञ करना शुरू कर देगा। तो बहुत जल्दी हम इस हवा की शुद्धि कर सकते हैं। तो यह 36वां वर्ग पूरा हुआ। फिर भी उक्त पवन कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। ओम ये नाकस्यादि रोचने दिवि देवास आसते मरुद्भिरग्न आगहि। सब लोग परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान है, परंतु उसके रचे हुए सूर्य लोक की दीप्ति अर्थात प्रकाश से पृथ्वी और चंद्रलोक प्रकाशित होते हैं। उन अच्छे अच्छे गुणों वालों के साथ रहने वाले अग्नि को सब कार्यों में संयुक्त करना चाहिए। आगे कहा, फिर उक्त पवन किन कार्यों के हेतु होते हैं? ओम यईख्यन्ति पर्वतान्तिरः समुद्रमर्णवम् मरुद्भिरग्न आगहि। वायु के संयोग से ही वर्षा होती है, और जल के कण व रेणु अर्थात सब पदार्थों के अत्यंत छोटे छोटे कण पृथ्वी से अंतरिक्ष को जाते तथा वहां से पृथ्वी को आते हैं। उनके साथ व उनके निमित्त से बिजली उत्पन्न होती और बदलों में छिप जाती है। तो कहा इसमें वायु के गुण भी मिले होते हैं, अर्थात वायु भी मिली होती है, तभी वो विद्युत जो चमकती है आकाश में, वो उसमें वायु का भी मेल होता है, वायु के द्वारा ही वो चमकती है। अग्नि तो उसमें होती ही है, लेकिन वायु का मेल उसमें हो जाता है। तो ये हमको समझना चाहिए। ये ही प्रकाशादि गुणों का विस्तार करते हैं। अब विद्युत चमकती है, प्रकाश होता है। ओम आये तन्वन्ते रश्मिभिस्तरः समुद्रमोजसा मरुद्भिरग्न आगहि। इन पवनों की व्याप्ति से सब पदार्थ बढ़कर बल देने वाले होते हैं। इससे मनुष्यों को वायु और अग्नि के योग से अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि करनी चाहिए। फिर उनसे क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया गया है। ओम अभित्वा पूर्व पीतये सृजामि सौम्यम मधु मरुद्भिरग्न आगहि। विद्वान लोग जिन वायु अग्नि आदि पदार्थों के अनुयोग से सब शिल्प क्रिया रूपी यज्ञ को सिद्ध करते हैं, उन्हीं पदार्थों से सब मनुष्यों को सब कार्य सिद्ध करना चाहिए। अब ये जो पंखा चल रहा है, ये लाइट जल रही है ना, ये किससे जल रही है? इनमें सब में विद्युत है ना, और विद्युत में अब ये बता दिया यहाँ कौन कौन से गुण है। तो उसमें पवन भी है, वायु भी है और अग्नि भी है। तो ये पंखा चल रहा है, तो ये विद्युत बनती है, ऐसे ही है। अब ये यहाँ पर जो इंजीनियर होते हैं, जो आविष्कारक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो ये सारा ज्ञान यही वेद से निकला हुआ है, और वो इस शिल्प क्रिया को सिद्ध करते हैं। ये विद्युत बनाई है। तो इस प्रकार से ये हवाई जहाज जो चल रहे हैं, उनमें भी तो यही है विद्युत। विद्युत के कारण, अग्नि के कारण वो ऊपर उठते हैं, समुद्र में चलते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो 18वें सूक्त में कहे हुए बृहस्पति आदि पदार्थों के साथ इस सूक्त से जिन अग्नि व वायु का प्रतिपाद है, उनकी विद्या की एकता होने से इस 19वें सूक्त की संगति जाननी चाहिए। इस अध्याय में अग्नि और वायु आदि पदार्थों की विद्या के उपयोग के लिए प्रतिपादन करता और पवनों के साथ रहने वाले अग्नि का प्रकाश करता हुआ परमेश्वर अध्याय की समाप्ति को प्रकाशित करता है। यह प्रथम अष्टक में प्रथम अध्याय 19वां सूक्त और 37वां वर्ग समाप्त हुआ।
तो आज ये चतुर्थ अनुवाक आज ही हमने आरंभ किया था, छोटा था, कम मंत्र थे और आज ही इसको पूर्ण कर दिया। अब कल से ये द्वितीय अध्याय शुरू हो जाएगा। ये प्रथम अध्याय में 5 अनुवाक थे, इतना हमको ध्यान रखना है। तो आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते।